मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन ज्ञान के इस चैनल सनातन सिंप्लीफाइड पर मैं अनादि दुबे आप सभी जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दसम भाव की और संक्षिप्त रूप से यह भी देखेंगे कि ग्रह उसमें बैठ के कैसा फल देते हैं। तो मित्रों, जो दसम भाव है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लग्न या प्रथम भाव के उपरांत जो भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वह दसम भाव ही है। दसम भाव अर्थ त्रिकोण का एक सबसे प्रमुख भाव है और इसके अलावा यह मध्य आकाश को दर्शाता है। तो मध्य आकाश या दसम भाव में जो ग्रह विराजमान होते हैं वह बड़े ही बली होते हैं, बहुत ही अच्छा फल करते हैं और इनके तमाम कारणों का वर्णन मैं एक अलग वीडियो बनाकर करूंगा। ये बड़ा ही एक साइंटिफिक चर्चा है, एक प्रकार से ये साइंस से, खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसकी एक अलग वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के समक्ष ले आऊँगा। तो मित्रों, दसम भाव के सबसे पहले कारकत्वों की बात करते हैं। तो दसम भाव है कर्म भाव, हमारे रोजगार का भाव है। ये हमारे कर्म क्षेत्र को भी दिखलाता है। जहाँ पे जो कार्य क्षेत्र हमने चुना उस संपूर्ण कार्य क्षेत्र को हमारे दिखलाता है, ये प्रदर्शित करता है। ये हमारे ख्याति, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी सोच है, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी समाज में रैंकिंग है, उन सबको प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यह हमारे ज्ञान, प्रवृत्ति, नैतिकता इत्यादि का भी कारक है। जीवन में हम कितना ऊंचा उठेंगे और कितनी तरक्की करेंगे उसको दर्शाने में यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अकेला अगर यह भाव बली हो जाता है तो कुंडली को काफ़ी मजबूती देता है। और मित्रों, यह भाव पिता का भी कारक है। आचार्य पराशर ने नवम भाव को पिता का कारक बताया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में, उस जमाने में पिता को ही आरंभिक गुरु भी मानते थे, इसलिए नवमेश को ही पिता का कारक बताया गया। परंतु चूंकि चौथा भाव माता का कारक माना गया है, इसलिए तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो दसम भाव ही पिता का कारक बनता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि अगर ग्रह इसमें बैठ जाते हैं, कौन से ग्रह तो क्या फल देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसमें सूर्य आकर बैठ गया तो जातक सात्विक हो गया, बहुत ही मर्यादित व्यवहार करने वाला होगा और बहुत ही स्वतंत्र व्यक्ति होता है। छोटी नौकरी ऐसा व्यक्ति कर नहीं पाता है। तो या तो स्वरोजगार करता है और या फिर जिस संस्था में भी, सरकारी या प्राइवेट जहाँ भी होता है, उच्च पद पर आसीन होता है। उसके ऊपर कोई भी ना हो, यह इस जातक को, ऐसे जातकों को बहुत पसंद होता है। बहुत ही स्वतंत्रता चाहिए होती है ऐसे लोगों को जीवन में। अगर दसम भाव में चंद्रमा बैठ जाता है तो ऐसा जातक जनता का बड़ा प्रिय हो जाता है। वो नेता भी बन सकता है, अपने सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। मतलब वो जनता से जुड़े कार्यों को करता है और लोग उसे स्वयं ही लीडर बना देते हैं। महात्मा गांधी की कुंडली में भी दसम भाव का ही चंद्रमा विराजमान है और आप देखेंगे कि वो कितने बड़े मास लीडर बन गए थे। इसी प्रकार अगर दसम भाव में मंगल विराजमान है तो जातक संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त करता है। शुरुआत में उसे काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं। अगर 10वें भाव में गुरु विराजमान है
तो जातक जिस भी फील्ड में होता है वो उच्च पद पे होता है, राजनीति में बहुत अच्छा जाता है, अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत ही अच्छे तरह से डील करता है और उनको बुद्धि से छका देता है। ऐसा जातक अपने पिता का बहुत अधिक सम्मान करता है, गुरुओं का भी बहुत अधिक सम्मान करता है और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही मर्यादित व्यवहार करता है। और इस जातक से इसके जो एम्प्लॉय होते हैं, जो इसके यहाँ नौकरी वगैरह करते हैं, या जो लोग इसके संपर्क में इसके अधीन होकर काम करते हैं, वो इसको अपना मेंटोर मानते हैं, इससे हर बात में सलाह लेते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं। मित्रों, शुक्र अगर दशम भाव में बैठ जाता है तो कुलदीपक योग बना देता है और ऐसा जातक हंसमुख स्वभाव का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पद पे काम करने वाला और ज़्यादातर देखा गया है कि सलाहकार होता है। तो कंसल्टेंट वगैरह लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर शुक्र दशम भाव में बैठ जाता है तो, या फिर किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे, मतलब सलाह ही देंगे और बहुत अच्छी इनकम वगैरह जनरेट करते हैं। बहुत कम समय काम करके और बहुत अच्छी इनकम ये लोग जनरेट कर लेते हैं अपने दिमाग से। और इसके अलावा ये बड़े शौकीन होते हैं ये लोग खाने पीने के, वाद्य यंत्रों के, संगीत सुनने के, फिल्म देखने के। इनकी हर चीज़ में इनकी रुचि का जो दायरा होता है वो बड़ा व्यापक होता है। पार्टियां करने में, लोगों को खिलाने पिलाने में, गाड़ियों के शौकीन होते हैं, तरह तरह की जो है गाड़ियां, लग्जरी इनको पसंद होती है। तो ऐसे जातक इस तरीके का व्यवहार करते हैं। और मित्रों, अगर दशम भाव में बुध बैठ गया तो जातक वाणी से बहुत अधिक अच्छा अर्निंग करता है। उसकी वाणी ही उसके लिए वरदान रहती है। वो वाणी ऐसी बोलता है, अपनी वाणी से ही लोगों को खुश करता है और जैसे कहते हैं ना, बातों से पैसा कमाता है वो। नवजोत सिंह सिद्धू के दशम भाव में ही कन्या राशि का बुध बैठा हुआ है और आप देखिए कि क्रिकेटर से उनको जितनी सफलता नहीं मिली, उससे अधिक सफलता मिल गई। क्यों? कमेंटेटर बन के। उसके बाद टीवी शोज़ में जाके उनकी जो तुकबंदियाँ थीं, जो बोलते थे, अभी मतलब बोलते हैं, अभी तो कुछ दिनों तक वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अभी राजनीति वगैरह में जेल वेल चले गए थे। लेकिन जो सफलता उनको क्रिकेट से नहीं मिली, उससे अधिक सफलता उनको अपनी वाक्पटुता से, अपनी वाक क्षमता से मिल गई। और अगर वो उसी धंधे में रहते, उसी कार्य क्षेत्र में रहते, तो उनकी सफलता बढ़ती रहती, लेकिन होनी तो हो के रहती है, क्योंकि उनके 12वें भाव में चंद्रमा बैठ गया है। और 12वें भाव का जो चंद्रमा होता है वो कभी न कभी जो है बंधन में, या तो आदमी बहुत बंधन में जीवन में कभी उसको रहना पड़ता है, या फिर जेल की यात्रा भी करनी पड़ जाती है। तो ये एक चीज़ देखी गई है। तो 12वें भाव का जो चंद्रमा है, तो इस मामले में बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है कि 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठ गया है और वो बली नहीं है और क्रूर ग्रहों की दृष्टि वगैरह भी उस पर पड़ जाती है, तो इस एक्सट्रीम कंडीशन में तो आदमी को जेल पहुंचा देता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन नहीं भी होती है तो भी इंसान को कभी न कभी उसको 2-4 साल जीवन के बंधन में रहना पड़ जाता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ मजबूरी में रहना पड़ गया, माँ बाप की माली हालत ठीक नहीं है और वहाँ पे वो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है, इस तरीके की परिस्थितियाँ बना देता है। यार ये विषयांतर हो गया है, तो हम अपने मूल विषय पे फिर लौटते हैं। और मित्रों, अब अगर मान लीजिए कि शनि देव आ गए दशम भाव में, तो शनि देव तो कहीं भी आते हैं ना, आसानी से कुछ भी नहीं देते, लेकिन देते हैं बहुत सॉलिड। तो शनि देव अगर यहाँ आके बैठेंगे तो पहले तो खूब मेहनत करवाएंगे और उसके बाद जातक जब मेहनत करके सोने की तरह से तपता है तो एकदम सीधे ऊंचाई तक ही पहुँचता है। और जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी ख्याति, उसका नाम, उसका यश, उसकी कीर्ति बढ़ती चली जाती है। उसका अनुभव, उस ऐसे लोगों से लोग सलाह लेते हैं, बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। और राजनीति में ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही ऊपर जाता है, क्योंकि शनि राजनीति का कारक है, खासकर कलयुग वाली राजनीति का। वैसे देवगुरु तो बृहस्पति हैं और दैत्य गुरु तो शुक्र हैं,
लेकिन जो आजकल की कलयुगी राजनीति में शनि ही राजनीति का सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि यहाँ पे जो तरीके अपनाए, हथकंडे अपनाए जाते हैं आजकल की राजनीति में, तो आप सबको पता है। तो ये शनि का जो है, दसम भाव में शनि अगर बैठ जाता है और पूर्ण बली होकर बैठ जाता है तो जातक को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, और जितना ही इसका बल में न्यूनता है उसी हिसाब से फल कहना चाहिए। हर आदमी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। तो ग्रह वही रहते हैं लेकिन उनकी डिग्री चेंज हो जाती है। कभी ग्रह भाव मध्य में नहीं मिलता, कभी वो उच्च का भी है तो उच्चतम से कितना दूरी पे है उसको भी देखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि एक ही क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, मान लीजिए मेडिकल क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, तो मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर भी बन सकता है, केमिस्ट भी बन सकता है, कंपाउंडर भी बन सकता है, नर्स भी बन सकता है, या हॉस्पिटल चलाने वाला कोई उद्योगपति भी बन सकता है कि हॉस्पिटल ही खोल के बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ग्रह फल देते हैं कि कितना मजबूत कितने बली हैं, तो उनका इस तरीके से बलाबल समझ के ही फल कहना चाहिए। मित्रों, एक और विशेष बात आपको बतानी थी दसम भाव से संबंधित, कि ये एक ऐसा भाव है जिसके 4 कारक ग्रह होते हैं। कौन कौन से? एक तो है बृहस्पति, एक है शनि, उसके बाद है सूर्य, उसके बाद है बुध। तो दसम भाव ही एक ऐसा भाव है जिसके 4 कारक होते हैं। तो 4 ग्रहों के कारकत्वों से युक्त होता है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दसम भाव ज्ञान भी है, गुण भी है, सेवक भी है, राजा का भी कारकत्व है इसके पास, और इसके पास बुद्धि भी है, बुद्धि का भी कारकत्व है। तो बहुत सारे कारकत्वों का ये स्वामी है। तो अगर दसम भाव मजबूत हो जाता है तो जातक का पूरा व्यक्तित्व निखर कर सोने के समान हो जाता है, और हर जगह वो, जैसे कि इसके पहले कारकत्व बताए गए हैं, इज्जत, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, कीर्ति, सब कुछ हासिल करता है। और 10वें भाव से ही जुड़ा हुआ 11वां भाव है जो लाभ का भाव है। तो 10वां भाव अगर मजबूत हो गया है तो 11वें भाव के बारे में तो कहा ही जाता है कि लाभे सर्वे प्रशस्ता। तो 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो तो अच्छा फल करता ही करता है। तो 10वां भाव और 11वां भाव जुड़े हुए हैं। तो अगर 10वां भाव मजबूत हो गया तो 11वां भाव अपने आप ही मजबूत और भी अधिक मजबूत हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है मित्रों। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।